गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन का लेसन नंबर 12 राशन, बैलेंस्ड राशन और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने अध्ययन किया था राशन के बारे में, राशन क्या है, और उसमें हमने निर्वाह आधारभूत राशन, निर्वाह राशन या आधारभूत राशन और उत्पादन या वर्धन आहार यानी प्रोडक्शन राशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे संतुलित राशन के बारे में, यानी बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन क्या है? संतुलित राशन यानी बैलेंस्ड राशन का तात्पर्य उस आहार से है जिससे पशु के लिए समुचित अनुपात व मात्रा में उन सभी पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व लवण की आपूर्ति होती है, जो उसे 24 घंटे के शारीरिक कार्य और उत्पादन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। इसके मतलब 24 घंटे में एक पशु को अपने शारीरिक कार्य के अलावा उत्पादन के लिए जिन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और लवण, और उनकी समुचित मात्रा, समुचित अनुपात में जिस आहार में मिलते हैं उसको बैलेंस्ड राशन बोलते हैं। बैलेंस्ड राशन के दो भाग होते हैं। एक तो होता है अनुरक्षण आहार यानी मेंटेनेंस राशन, जिससे शरीर पशु का या आदमी का शरीर मेंटेन रहता है, यानी शरीर की मेंटेनेंस के लिए जो आवश्यक है उसे बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। और दूसरा होता है उत्पादन आहार यानी प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन तो ये दोनों मिला के जब पशु को देते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड राशन। अभी बैलेंस्ड राशन जो है उसमें कार्य के हिसाब से कैसे देखते हैं हम, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग राशन देते हैं। तो पहले होता है बढ़ते हुए बच्चों की वृद्धि के लिए संतुलित। जो बच्चे ग्रो करते हैं, छोटे बछड़े जो है, बछड़ी जो है वो स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, उसके लिए उनको संतुलित आहार चाहिए। तो जब तक पशु प्रौढ़ नहीं होता है यानी जवान नहीं होता है तब तक उसे राशन में अच्छी किस्म का प्रोटीन, जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड जैसे लाइसिन, मिथ्योनिन आदि की आवश्यकता, उसके हड्डियों व विभिन्न अंगों, मांसपेशियों में संयोजी ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, वो उस राशन में होना आवश्यक है। प्रोटीन के साथ में टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, कैल्शियम व फास्फोरस व खनिज लवणों व विटामिन ए तथा बी की भी आवश्यकता होती है। जो ग्रोथ करते हैं छोटे बच्चे, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनको अच्छे प्रोटीन के साथ में ये TDN, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, खनिज लवण, फास्फोरस आदि आवश्यकता होती है। ये सभी जो है ये बैलेंस्ड राशन से मिलते हैं, ये संतुलित आहार में ही मिल सकते हैं। अतः ऐसे बढ़ते हुए बच्चों के लिए संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। अब ये देखते हैं उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं कि भाई अगर 200 किलोग्राम की ईफर को बोलते हैं ओसर, अपनी भाषा में बोलते हैं बछड़ी, जो गाय बनने के लिए तैयार है, जो अभी तक बोली नहीं है, मतलब एक बार भी जो हिट में नहीं आई है, वो होती है ओसर। तो उस ओसर को जो है जिसका बॉडी वेट 200 किलोग्राम है, उसको 0.4 kg यानी 400 ग्राम DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, 3 kg TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और 13 ग्राम कैल्शियम और 12 ग्राम फास्फोरस उसको प्रतिदिन चाहिए। यानी अगर आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 200 किलोग्राम की ईफर जो है, बछड़ी जो है, ओसर जिसे बोलते हैं, उसको एक बैलेंस्ड राशन में प्रतिदिन क्या आवश्यकता होती है 24 घंटे में, तो आप ये बताना है कि इतना DCP, इतना TDN और इतना कैल्शियम और इतना फास्फोरस उसकी आवश्यकता होती है। फिर आता है, ये तो था ग्रोविंग, बढ़ते बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक संतुलित आहार था।
इसके नेक्स्ट में आता है प्रजनन हेतु। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए मेल और फीमेल दोनों को ही संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो वो मादा पशु में, पहले देखते हैं मादा पशु में प्रजनन हेतु बैलेंस डाइट क्या है। तो एक गाभिन गाय को, अगर मान लो गाय गाभिन है, तो उसको जीवन निर्वाह एवं उत्पादन राशन के अलावा, भाई वो जो है गाय जो गाभिन है तो उसको जीवन निर्वाह के अलावा उत्पादन राशन के साथ साथ उत्पादन भी कर रही है, दूध दे रही है। उसके अलावा जो भ्रूण है, उसका एम्ब्रियो जो पेट में पल रहा है, उसके विकास के लिए भी उसको 0.14 kg पाचक प्रोटीन यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 0.7 kg संपूर्ण पाचक तत्व टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और 12 ग्राम कैल्शियम, 7 ग्राम फॉस्फोरस तथा 30 मिलीग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अतः उसके राशन में इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये आपको पूछ सकते हैं भाई एक गाभिन गाय को जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस राशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको बताना ये चलना। अब आता है 5 माह के गर्भकाल के बाद, अगर गाय गाभिन है और वो 5 माह के बाद में गर्भ उसका 5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उसमें 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना प्रतिदिन दें उसको। जो ऊपर आपने जो बैलेंस राशन दिया था, उसमें 5 महीने की अगर गर्भवती है तो उसको 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना जो है प्रतिदिन देना चाहिए, ताकि अतिरिक्त कैल्शियम की पूर्ति, और इसके अंदर जो आप दाना अलग दे रहे हो 1.5 किलो या 1 किलो, तो कैल्शियम की अतिरिक्त पूर्ति के लिए उसको 2% कैल्शियम कार्बोनेट और मिला देना चाहिए। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो पाउडर है वो उसके राशन में और मिला देनी चाहिए, ताकि उसको कैल्शियम की पूर्ति भी हो सके। अब गर्भित गाय जो है उसको ब्याने से कुछ दिन पूर्व, यानी अगर मान लो ब्याने वाली गाय है तो 5 महीने के बाद में तो उसको अपने ये 1.5 किलो 1 किलो राशन अलग दिया, या 2% उसको कैल्शियम कार्बोनेट मिला है उसमें। अगर मान लो गाय ब्याने वाली है जल्दी, तो उसको जल्दी का मतलब 1 महीने में या 15 दिन में 10 दिन में ब्याने वाली है, तो उसको अतिरिक्त दाना दिया जाता है। उसे किस लिए देते हैं? स्टीमिंग अप करने के लिए। यानी स्टीमिंग अप का मतलब होता है उसको बच्चे के ग्रोथ से मतलब है ये। और स्टीमिंग अप का मतलब ये है कि अगर आप उसको अतिरिक्त दाना देते हो तो उस स्टीमिंग अप में क्या होगा कि एक तो दूध काल उसका बढ़ जाएगा। उसका जो दूध देने की टाइम है ना, जैसे मान लो वो कितने दिन तक दूध देती है, 10 महीने देती है या 10 महीने 10 दिन देती है, तो उसका जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। उस स्टीमिंग अप जो राशन दे रहे हो आप, उससे उसका पीरियड बढ़ जाएगा और पशु ब्याने के बाद में दूध ज़्यादा देगा, दूध की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। शरीर के अंदर जो साल्ट, लवण जिसे बोलते हो, उनका भंडारण जो है, भंडारण स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा। पशु ब्याने के बाद में बीमार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आप उसको एक्स्ट्रा जो है दाना दे रहे हो, जिसमें उसको कैल्शियम फास्फोरस भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसमें कैल्शियम की कमी, फास्फोरस कमी से जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे, और पशु में रोग से लड़ने वाली ताकत भी पैदा हो जाएगी। दूध में फैट का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा अगर आप इसको स्टीमिंग अप वाला जो राशन देते हो ना, स्टीमिंग अप दाना देते हो, राशन देते हो अतिरिक्त, तो उससे दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट में आता है गाय के बाद में सांड, नर सांड हेतु संतुलित आहार। भाई नर सांड जो है उसको जीवन यापन के साथ साथ में वो प्रजनन में काम में लिया जाता है। गायों को नए दूध करने के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए गाय जब हीट में आती है तो उससे नया दूध करवाते हैं। तो उसको प्रजनन हेतु उसको अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। यानी सांड की प्रजनन करने की क्षमता और इच्छा शक्ति, यानी सेक्स लिबिडो, सेक्स करने की इच्छा जो है बढ़ जाती है। बढ़ाने हेतु निर्वाह राशन के अलावा 1 किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिए उसको। अगर आप निर्वाह राशन दे रहे हो शरीर के मेंटेनेंस के लिए, तो उसके अलावा 1 किलो राशन जो है उसको प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए और सेक्स लिबिडो बढ़ाने के लिए भी देना चाहिए। एक
अब आती है मतलब एक पूर्ण वयस्क सांड है, फुल मैच्योर सांड है, जिसका वज़न है 500 किलोग्राम। तो उसको बैलेंस डाइट में क्या चाहिए, ये भी आपको इसको याद करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम में आएगा ये कि भाई एक वयस्क सांड जो है 500 किलो वेट का है, तो उसको बैलेंस डाइट में आप क्या क्या दोगे। तो उसको देते हैं 0.45 kg DCP डाइजेस्टिबल प्रोटीन और 4.5 kg TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और 3.4 kg SE का मतलब है स्टार्च इक्विवेलेंट, SE मतलब स्टार्च इक्विवेलेंट है 3.4 kg और 11 ग्राम कैल्शियम और 11 ग्राम फास्फोरस उसको प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ये बैलेंस्ड राशन है एक सांड का। सांड के राशन में कम से कम 12% DCP व 70% TDN होना चाहिए, ये जो है उसके राशन में होना आवश्यक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। उक्त सभी ये जो चीज़ें आपने पढ़ी ना ऊपर ये बैलेंस डाइट में, ये सभी सांड की नस्ल, आकार व उम्र पर निर्भर करती है। उसकी उम्र कितनी है, उसका आकार क्या है, उसका वेट कितना है, उस पर इसकी मात्रा। ये तो 500 kg वेट के सांड के एक उदाहरण देते हुए माना है। अब कार्य करने वाले पशुओं का संतुलित आहार, जो पशु काम करते हैं, जैसे बैल है हल जोतता है या कोई और काम करता है, गाड़े में जुड़ता है, तो उनके लिए संतुलित आहार क्या होगा। पशु को कार्य करने तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो काम करते हैं उनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसके कार्य पर निर्भर करती है। अधिक अथवा कठिन कार्य के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम काम करता है तो उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है उसको कार्बोहाइड्रेट व वसा के ऑक्सीडेशन द्वारा प्राप्त होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऑक्सीडेशन द्वारा प्राप्त होती है। बैल को अगर बैल 8 घंटे कठिन काम करता है तो उसको TDN की आवश्यकता ज़्यादा होती है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट उसको ज़्यादा चाहिए अगर 8 घंटे से ज़्यादा कठिन काम करता है तो। अब एक बैल जो है जिसका वज़न 500 किलोग्राम है, तो उसको निम्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होगी बैलेंस डाइट के लिए। साधारण काम करता है अगर बैल, साधारण नॉर्मल, तो उसको DCP चाहिए 56 kg और 56 kg नहीं है 0.56 kg है DCP डाइजेस्टिव प्रोटीन। ये सही करना है इसको 0.56 kg यानी 0.56 kg है और TDN जो है वो है 4.5 kg। कठिन काम करता है अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बैल, 500 kg का बैल, तो उसको DCP चाहिए 0.71 kg, 0.71 यहाँ सही लिखा हुआ है, और TDN चाहिए 6.4 kg। तो ये आपको सारी ये जो डेटा है ये याद रखना है। अब आता है संतुलित आहार की विशेषता। संतुलित आहार की क्या विशेषता है। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है होने चाहिए। एक चीज़, ये राशन जो है भूखवर्धक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे पशु को भूख उसकी बढ़ती हो, और एक को सुपाच्य और स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य होना चाहिए। आगे होता है हरा और रसदार रुचिकर खाद्य पदार्थों से युक्त हो, उसमें ग्रीन फॉडर भी हो और रुचिकर खाद्य पदार्थों से भरपूर हो। इसमें भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों का निश्चित अनुपात में निश्चित मात्रा में मिश्रण हो, मतलब भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ जो मिलाते हो आप, बैलेंस डाइट तभी बनेगा जब भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ मिलाओगे, तो वो निश्चित अनुपात और निश्चित मात्रा में मिक्स होना चाहिए। यथासंभव जो राशन है वो ताज़ा हो और सस्ता हो, विषैलापन रहित हो, यानी वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। तो ये संतुलित आहार की विशेषता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आदर्श राशन क्या है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।